हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर जो एसएसटी का पोर्शन है हमारा 60 नंबर में जो एसएसटी पूछी जाती है सीटेट में, उसको हम कैसे क्वालिफाई करें, उसको कैसे कंप्लीट कर पाएँ, 60 में कैसे हम 55 से 60 नंबर गेन कर पाएँ, उसका एक विधिवत तरीका बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो पेपर 2 है एसएसटी का सीटेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो पहली बार सीटेट दे रहे होंगे, पहली बार एसएसटी का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एक बार पहले, 2 बार, 3 बार, 4 बार सीटेट दे चुके हैं, लेकिन उनसे सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट तो निकल जाते हैं, लेकिन जो एसएसटी का पोर्शन है उसी में बच्चे नहीं पास हो पा रहे हैं। कभी 20 नंबर आते हैं 60 में, कभी 25 आते हैं, कभी 30 आते हैं, इससे ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। जो भी देखिए, आज की वीडियो हमारी 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी। जो विद्यार्थी सही तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेगा। 55 से 60 नंबर आसानी से वो ला सकता है। तो आइए बात करते हैं पेपर 2 एसएसटी, हाउ टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, जिसको हम एसएसटी कहते हैं उसको सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है, सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं। आपका जो सीटेट का पेपर रहता है टोटल 150 मार्क्स का रहता है, 150 नंबर का रहता है, जिसमें से 60 नंबर रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट बेस होते हैं। यदि आप साइंस सब्जेक्ट के होंगे तो फिर साइंस के 60 नंबर के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। एसएसटी के विद्यार्थी हैं आर्ट साइड के, तो आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एसएसटी के, ठीक है। उसके लिए आपके 60 नंबर निर्धारित होते हैं। अब इन 60 नंबर में, 60 क्वेश्चंस में 40 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तो आपके कंटेंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो आपका सिलेबस होता है, ठीक है। और 20 नंबर आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी पेडागोजी होती है, ओके। इस पूरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, कैसे आप 40 नंबर ये कंटेंट के गेन कर पाएंगे, कैसे आप 20 नंबर ये प्राप्त कर पाएंगे। आइए, क्या है इसका सही तरीका, उसको जान लेते हैं। देखिए, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 40 नंबर का कंटेंट है इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। देखिए डियर फ्रेंड, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एनसीईआरटी की थ्योरी है, सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा आधार यही है सीटेट को पास करने का। जिस विद्यार्थी ने सही तरीके से ऑफिशियल जो एनसीईआरटी है जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो कंप्लीट कर लेता है, वो डेफिनेटली सीटेट को क्रैक कर पाएगा। इन 60 में से 55 से 60 नंबर वो ला सकता है। अब इसमें अगर हम आगे बात करें तो जैसे हमारी जो क्लासेस हैं वो 6, 7, 8, 6, 7, 8 की हिस्ट्री हमने कंप्लीट करा दी है, ओके। 6, 7, 8 की हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। 6 और 7 की जियोग्राफी कंप्लीट हो गई है। 6 और 7 की पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। और बाकी भी क्लासेस, ये जो कक्षा 8 की जियो और कक्षा 8 की जो पॉलिटी रह रही है, अभी बाकी है, इसकी क्लासेस कंटिन्यू है। इसका कोर्स भी बहुत जल्दी ख़त्म किया जाएगा। अब इसमें जैसे एनसीईआरटी की जो थ्योरी है, इसमें हमारी जो क्लासेस हैं वो कैसे हैं कि पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले 2023-2024 में, उन प्रश्नों को हल करा देते हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो वो चैप्टर आपका एकदम कतई क्लियर हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, आप फिर उसको दोबारा भूलते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप 6, 7, 8 की जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं 6, 7, 8 के, ठीक है, ऑफिशियल एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। या जो हमारी जो क्लासेस हैं वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, उन क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दीजिए, तो आप एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। यहीं से वो 40 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। मैं विद्यार्थियों को हर एक वीडियो में वो को दिखा देता हूं कि देखो बेटा, ये प्रश्न यहां से पूछा गया है, ये प्रश्न इस लाइन से पूछा गया है, इस प्रश्न का आंसर इस लाइन में मिलेगा, सारा हम बता देते हैं। तो जो विद्यार्थी कंटिन्यू हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि हाँ, यही थ्योरी, यही एनसीईआरटी जो है वो सीटेट का आधार है, सीटेट का बेस है, ठीक है। अब दूसरी बात यह आती है कि मान लीजिए सर हमने थ्योरी तो कंप्लीट कर ली, थ्योरी के बाद अब बात आती है कि हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखिए टोटल, अब जैसे हम कह दें कि आपको पीवाईक्यू
अटेम्प्ट करने चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट करने चाहिए। और हम कहते हैं कि आपको 10 साल के प्रैक्टिस सेट करो, 5 साल के प्रैक्टिस सेट करो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम आपसे ये कहेंगे कि आप सिर्फ 20 प्रैक्टिस सेट हल करें। कितने? 20 प्रैक्टिस सेट। अब इसमें भी बात यह आती कि कौन से 20 प्रैक्टिस सेट हम लगा लें जिससे कि हमारा आने वाला एग्जाम जो 14-15 दिसंबर में है वो क्वालिफाई हो जाए। उसके लिए जैसा कि आपको पता है 2023 में जो परीक्षा हुई थी सीटेट की वो ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा हुई थी सीटेट की, जिसमें 1 महीने तक एग्जाम चला था सीटेट का। ओके, शुरू हुआ था 28 दिसंबर 2022 से, फिर 9 जनवरी 2023 को पेपर हुआ, 11 जनवरी 2023 को पेपर हुआ, ऐसे ही 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 जनवरी, 1 फरवरी, 3 फरवरी, 6 फरवरी तक परीक्षा चली थी आपकी सीटेट की। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे अगर हम ये कह दें कि पीछे 2015 से उठा लो प्रैक्टिस सेट PYQ वहां से, तो वहां से उठा करके हल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप खुद ये चीज महसूस करेंगे कि पिछले जो PYQ आप उठाएंगे और जो रिसेंटली पूछेगा 2023-24 के PYQ होंगे उनमें बहुत डिफरेंस है। अब सीटेट ने प्रश्न पूछने का तरीका एकदम बदल दिया है, बहुत चेंज कर दिया है, प्रश्न पूछने का मेथड बहुत बदल दिया। सिलेबस तो नहीं चेंज किया, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, बहुत डीप पूछता है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा। वो सब चीजें पढ़ने से क्या फायदा जहां से हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है, हमको लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये टोटल यहां पे आपको 22 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें 6 फरवरी तक तो 2023 वो वाले ऑनलाइन वाले पेपर हो गए। 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन परीक्षा हुई थी, वो वाला पेपर हल कर लीजिए। 21 जनवरी 2024 का पेपर हल कर लीजिए। 7 जुलाई 2024 का PYQ हल कर लीजिए। जब आप इतने प्रैक्टिस सेट, टोटल 22 प्रैक्टिस सेट, इससे बाहर हल मत करना, सिर्फ ये 22 प्रैक्टिस सेट ही आप लगा लीजिए, बहुत हो जाएंगे। और जब आप 22 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके? आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे? आप पता है आपको? देखिए 22 गुणे 1 पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? 60। ठीक है, तो जब 22 गुणे 60 आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1420 है ना, यही तो होगा। ठीक है, 1420 प्रश्न आपके हो जाएंगे। 1420 प्रश्न जब आप 22 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, एक पेपर में 60 प्रश्न होते हैं, तो 1420 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। कहां से आपका पेपर बाहर चला जाएगा? जब 1420 1450 प्रश्न आप हल करेंगे तो एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, उनको भी जानेंगे, तो जाहिर सी बात है पेपर आपका क्यों नहीं निकलेगा? डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये जो हम प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं यही हल करना है। 2023 के उठा लीजिए 28 दिसंबर 2022 से, और 7 जुलाई 2024 तक जितने पेपर हुए हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इनको रट डालिए, इनको हल करिए। सिर्फ इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब जैसे बात आती है कि सर 20 मार्क्स की पेडागोजी आती है, पेडागोजी के लिए क्या करें? तो देखिए, जो हमने कक्षा 6 और 7 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, जो पॉलिटी पढ़ी है, उसमें हमने बहुत सारे प्रश्न हल कराए हैं, चैप्टर वाइज हल कराए हैं, जिसमें आपको रूढ़िवादिता है ना, और भेदभाव, असमानता, और ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं। तो ये जो पेडागोजी क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पॉलिटी से भी मिल जाते हैं। जब अभी तो हमने 8 की पॉलिटी पढ़ी नहीं है, जब 6, 7, 8 की पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो मोस्टली पेडागोजी भी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और रही बात अगर जो यहाँ पे नहीं होगी, तो भाई पेडागोजी की कोई स्पेशल बुक तो आती नहीं है, आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करें। ठीक है, जब आप इतने जो प्रैक्टिस सेट हमने कराए, जब आप इतने प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपकी पेडागोजी साथ में अपने आप क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए भी क्या करें, आप पॉलिटी पढ़ें और थ्योरी पढ़ें, प्लस जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। और ऐसा नहीं कि हम ही कह रहे हैं कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं, सीटेट खुद कह रहा है। सीटेट का जो बुलेटिन आता है उसको उठा करके देख लीजिए, लिखा है फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। यानी कि कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछते, आप भी एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ो। तो एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ सीटेट। अगर सीटेट क्रैक करना है तो एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी होगी। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें और हमारा सीटेट क्रैक हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है,
आप अगर मानते हो तो हो जाए, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, बाकी नए क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेंगे, उसके ऑप्शंस को ठीक से समझ लेंगे, तब आप नए क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो केवल क्वेश्चंस से कुछ नहीं होगा। जब आप थ्योरी प्लस पीवाईक्यू करेंगे, जब आप थ्योरी विद पीवाईक्यू करेंगे, तब बेहतर कर पाएंगे, तब आपका सीटेट क्रैक होगा। और मैं आपको बताता चलूं, आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। और अगर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए, जैसे मैं करा रहा हूं, जैसे हम करा रहे हैं आपको। जो क्लासेज हमारी एसएसटी की चल रही हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, दे देंगे हम। तो उसमें हम क्या करवा रहे हैं, हम कैसे पढ़ा रहे हैं एसएसटी। जो विद्यार्थी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पता है, पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ा लेते हैं, फिर उसी प्रॉपर उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो 2023-2024 में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल कराते हैं। इससे क्या होता है, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता लग जाता है कि कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं और कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये बहुत बेस्ट हो जाता है अगर आप चैप्टर के साथ पीवाईक्यू करते हैं। एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके प्रैक्टिस सेट कर लिए, फिर एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके प्रैक्टिस सेट कर लिए, दैट इज बेस्ट। और ये हम करा रहे हैं, जो हमारी सारी वीडियोज अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो ये करा रहे हैं, ठीक है। एक चैप्टर अभी जो एनसीईआरटी, अभी जो हिस्ट्री कराई हमने, कक्षा 8 की हिस्ट्री, इसमें जो 7th नंबर चैप्टर था उसमें तो 47 प्रश्न मिले थे हमको 2023-2024 में। और जो आज चैप्टर 8 लास्ट चैप्टर कराया है उसमें कुछ 27 से 30 प्रश्न मिले हैं। तो इतने इतने प्रश्न एक चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, एक पेपर में नहीं, सारे पेपर की बात कर रहा हूं 2023-24 की मिला करके, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है। और हमारे हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट है, जिसमें आपको 6, 7, 8 की हिस्ट्री मिल जाएगी। तो अगर आप हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स की हिस्ट्री की फीस आप जान सकते हैं, फीस पे करके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने एसएसटी के पोर्शन को क्लियर कर सकते हैं, एसएसटी को पास कर सकते हैं। बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है जहां पे आप सोचे कि हम एसएसटी को क्रैक कर पाए। इन्फॉर्मेशन कैसी थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका अपना कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए, आपका कमेंट का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई, वहां से वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए प्यारे दोस्तों।